हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसे कि आपको पता है कि हम आइसोमेरिज कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें कि हम जो जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे उससे रिलेटेड कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए एज वेल एज आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे क्वेश्चंस करेंगे तो। ओके, सो जैसे कि ये फर्स्ट हमारी वीडियो है तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे हमारा आइसोमेरिज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल बेसिक है, दैट इज़ आइसोमेरिज से रिलेटेड, जो कि आप पढ़ पा रहे होंगे। इसमें आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सा पेयर कंपाउंड का ऐसा है जो कि आइसोमर्स नहीं है। ओके, तो इसके लिए आपको एक चीज़ क्लियर होगी माइंड में, आप अगर वीडियोस देख चुके होंगे या आपको पहले से आता होगा, दैट इज़ व्हाट कि आइसोमर्स हमारे वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, राइट। सो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, प्रोपाइन एंड साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, तो चलिए प्रोपाइन का फॉर्मूला लिखते हैं। प्रोपाइन, that is prop means 3 carbon, okay, so 3 carbon एंड बाई एनी दैट इज़ यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो हमने एक ट्रिपल बॉन्ड बना दिया है एंड बाकी की हाइड्रोजन की जो बैलेंसी हैं वो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। ओके, इसी का दूसरा हमारा क्या है, दैट इज़ साइक्लोप्रोपीन। तो साइक्लो फॉर्म है एंड प्रोपीन दैट इज़ 3 कार्बन की हमारी साइक्लिक फॉर्म होगी। एंड यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में क्या लगा है, ई एन ई, दैट इज़ एक डबल बॉन्ड है। सो हमने क्या किया, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया। ओके, अब आप बाकी की बैलेंसी फिर से हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दीजिए। सो अब आप देखेंगे कि दोनों का फार्मूला क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप देखेंगे दोनों का ही मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें मिल रहा है, दैट इज़ C3H4। ओके, तो ये हमारे क्या हुए, एक दूसरे के आइसोमर्स हुए। इसके बाद में हम सेकंड वाला ऑप्शन चेक करते हैं। फिर से प्रोपाइन है तो ये तो यही हो गया। ओके, तो हम ये बना लेते हैं प्रोपाडाइन, दैट इज़ कि यहाँ पे फिर से हमारे पास 3 कार्बन है एंड डाई इन, दैट इज़ 2 डबल बॉन्ड होंगे। तो 2 डबल बॉन्ड तो ऐसे ही लग सकते हैं, राइट। एंड बाकी की बैलेंसीज हम फिर से हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि इन दोनों का फॉर्मूला फिर से हमें क्या मिला, C3H4। ओके, उसके बाद में थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमारा क्या है, पहला प्रोपीन, ओके, दैट इज़ 3 कार्बन ही होंगे। उसके बाद में इन है, दैट इज़ एक डबल बॉन्ड होगा, तो हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया। एंड बाकी बैलेंसेस हम फिर से हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं तो हमें कुछ मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो इसका हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है, C3H6। ठीक है, यही तो आ रहा है। उसके बाद में जो इसका सेकेंड ऑप्शन है, दैट इज़ साइक्लोप्रोपीन, जिसका कि हम पहले बना चुके हैं, जिसका कि फॉर्मूला आ रहा था C3H4। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, अलग अलग है। दैट्स वाई ये हमारे आइसोमर्स नहीं है एक दूसरे के। ठीक है, तो दैट्स वाई आपका ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पेयर ऑफ स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, दैट इज एनाइसोमर, कन्फर्मर्स, पोजीशन आइसोमर्स, या इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन दे रखा है, तो इसको हम किसी ऐसी फॉर्म में चेंज करें जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, 100 हॉर्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 100 हॉर्स में पहली वाली स्ट्रक्चर को करते हैं। तो ये हमारा फ्रंट वाले में क्या है, उल्टी बाई है, राइट। तो ऊपर क्या लगा है, Me, देन दोनों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, तो हमने लगा दिया। एंड यहाँ पे क्या बनी हमारी, सीधी बाई है, एंड यहाँ पर इस साइड हाइड्रोजन, इस साइड Me, एंड नीचे Cl। अगर आपको ये नहीं आता है करना, ठीक है, इंटरचेंज करना, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। ओके, ये तो हो गया पहले वाले का। अब हम बनाते हैं सेकंड वाले का।
तो वो सेकंड वाली स्ट्रक्चर में फिर से इसमें बना हमारा उल्टा वाई एंड इधर बना हमारा सीधा वाई। सो ऊपर लगा है यहाँ पर मिथाइल एंड एक तरफ एच, फिर से एच, तो इतना तो सेम ही है ऊपर वाले की तरह। वही बैक वाले कार्बन में यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, बट यहाँ पर CH2Cl है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप बिना ही किसी चीज़ को समझे देखिए, बस आप देख लेंगे कि ये कौन सा आइसोमर है, दैट इज़ पोजीशन आइसोमर। ठीक है, क्यों है पोजीशन आइसोमर, आप बस देख लो Cl की पोजीशन। ठीक है, दैट इज Cl की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, और आपने पोजीशन आइसोमर्स में पढ़ा था कि पोजीशन आइसोमर्स आपके क्या होते हैं, वो दो स्ट्रक्चर आइसोमर्स जिसके पास क्या हो, डिफरेंट पोजीशन हो, किसी फंक्शनल ग्रुप की, किसी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की, किसी डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की या साइड चेन की, राइट। तो यू कैन सी कि यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो सीधी सी बात है और कुछ देखना ही नहीं है, सीधा दिमाग लगा लेना है और बोलना है ये हमारा क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो जितना हम शॉर्टली चीज़ों को पता कर सके उतना अच्छा है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा होशियार बच्चे हैं वो तो इसी से पता लगा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। ठीक है, बोर्ड पर्पज से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में सभी में, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ एल्कीन C4H8। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो में आपको पढ़ाया था क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, वो यहाँ पर काम में आने वाला है। ठीक है, किस तरीके से आपको पहले ही बोल दिया गया भाई एल्कीन है तो डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा, बट आपको यहाँ पे अभी देख के ये नहीं पता लग पा रहा होगा कि यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम पता करते हैं क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सो अगर आपको याद है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला, विच इज़ गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, राइट। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था C+1 ओके माइनस H+X-N ओके अपॉन 2। सो ये था हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पता करना होगा। ठीक है, उससे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। किस तरीके से देख लेते हैं, C4H8। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो देखिए कार्बन 4+1 माइनस हाइड्रोजन है हमारे पास 8, एक्स हमारे पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, ना हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। सो डायरेक्ट डिवाइड बाई 2 ओके। सो वी विल गेट 5 माइनस 8/2 एंड एलसीएम लेंगे तो ओके 10 माइनस 8, सो 2/2 दैट इज़ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आई हमारी 1। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कि 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आने का मीन्स है वहाँ पर एक रिंग हो सकती है या फिर एक क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा या हो सकता है। ठीक है, तो अब आप जितनी भी इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे दैट इज़ ये वो एल्कीन है जिसमें आपके पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इस एल्कीन की और जो स्ट्रक्चर बन सकती है वो क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर, दैट इज़ कि जिसमें एक रिंग हो। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कौन सी पॉसिबल स्ट्रक्चर है, पहले तो सिंपल ही बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो पहली स्ट्रक्चर हमारी ये हो गई, यहाँ पे ये हाइड्रोजन्स लगे होंगे ओके। उसके बाद में सेकंड बनाते हैं। सेकंड की क्या पॉसिबिलिटी है, सेकंड इज़ दिस, दैट इज़ ये हमारी क्या है, सिस फॉर्म है। ठीक है, इसी की क्या है, अब आप दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ पे एक क्या बन सकती है, ट्रांसफॉर्म बन सकती है। ठीक है, सो 3 हमारे बन गए हैं और इन सभी में क्या आया है, एक डबल बॉन्ड आया है। ठीक है, उसके बाद में और कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें डबल बॉन्ड एक आए और इसी मॉलिक्यूलर फार्मूले से एक और स्ट्रक्चर बन जाए, तो वो क्या पॉसिबिलिटी है, वो है हमारी ये। ठीक है, एक ऐसा भी बन सकता है। ठीक है,
तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो गई क्या, जिसमें एक डबल बॉन्ड आ सकता है, ठीक है, उसके बेस पे हमें 4 मिल गई। अब हमें देखना है कि रिंग के बेस पर कितनी पॉसिबिलिटी है या कितनी बन सकती है। तो एक तो सिंपल ही रिंग बन जाएगी, दैट इज़ साइक्लोहेक्सेन C4NH8, राइट। और कोई पॉसिबिलिटी है तो यस, एक और पॉसिबिलिटी है, कौन सी, दैट इज़ कि आप 3 मेंबर रिंग बनाओ, ठीक है, CH2 एंड यहाँ पर एक और वो बचा है क्या हमारा कार्बन, तो वो हमने लगा दिया एंड CH3 एंड कितने हो गए हमारे, हाँ एक हाइड्रोजन कम है तो वो यहाँ पर बैलेंस ही कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी इतनी पॉसिबिलिटी है किसकी, आइसोमर्स की। अब आप देख सकते हैं कोई और पॉसिबिलिटी है तो आप बना के देखेंगे, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो बस इससे आपको ये पता लग गया था कि जितने भी आइसोमर्स बनेंगे उन सभी में क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होगा, या फिर कौन से बन सकते हैं जिसमें एक रिंग होगी, ठीक है। तो उसकी हेल्प से आपने पता कर लिए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने आए हमारे, दैट इज 6, ओके। तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो गए, 6, ओके। अब ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स बताने आपको किसके, C6H14, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना आपको बता ही चुकी हूँ, तो मैं बता देती हूँ डायरेक्ट यहाँ पर क्या आएगी, 0, ठीक है। 0 का मीन्स क्या है कि यहाँ पे ना ही कोई डबल बॉन्ड होगा, ना ही कोई रिंग आने वाली है। अब आपको सारी सिंगल बॉन्ड हो उसके बेस पे इसके कितनी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं वो बनानी है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो सीधी सीधी चेन बन जाएगी, स्ट्रेट चेन, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस ये हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएंगी, C6H14, राइट। पहली तो ये हो गई। दूसरी में क्या कर सकते हैं, चेन स्ट्रक्चर्ड, सॉरी साइड चेन लगा देंगे, दैट इज़ 5 हो गए। तो यहाँ पर एक लगा देते हैं सेकंड वाले कार्बन पे क्या, और बाकी की बैलेंस ही फिर से हमारी किससे, हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। अब एक में क्या करें, ये साइड चेन अभी सेकंड पे लगाई थी, अब कहाँ लगा देंगे, इस वाले पे, थर्ड वाले पे, ठीक है। फिर से एक नई स्ट्रक्चर मिल गई हमें, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साइड चेन मैंने यहाँ से क्यों स्टार्ट की है, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, तो आपको सेम ही स्ट्रक्चर मिलने वाली है। कैसे, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। मान लो साइड चेन बिल्कुल साइड वाले कार्बन पे लगाऊंगी तो वही स्ट्रक्चर मिलेगी जो ये मिल रही है आपको, ठीक है। कैसे, 5 ये हो गए, एक ये, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप ये स्ट्रेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट दिखा दिया है, यहाँ पे बस थोड़ा सा आपने बेंड करके दिखा दिया है, ठीक है। बट दोनों की बात एक ही है, आपको लॉन्ग गैस चेन चूज़ करनी होती तो आप ऐसे नंबरिंग करेंगे, 4 5 6, दैट इज़ एक स्ट्रेट चेन ही मिल रही है, ठीक है। बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ये भी वही है। तो हमने इसीलिए जो साइड चेन लगाना स्टार्ट की है वो कहाँ से स्टार्ट की है, यहाँ से, ठीक है, तब ये स्ट्रक्चर लगाई। अब तो ये हो गई, और क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो देखिए अभी हम साइड चेन के तौर पर सिर्फ एक कार्बन को ले रहे थे, अब हम क्या करेंगे, 2 कार्बन को लेंगे, 1 2 3 4। जब हम 2 कार्बन को एज अ साइड चेन लेंगे तो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने की रहेगी, 4 कार्बन की, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेकंड वाले पे अब 2 लगा दिए साइड चेन, ठीक है। फिर से इसकी बैलेंस ही हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी है, अब भी कोई पॉसिबिलिटी है। तो अभी हमने क्या किया था, 2 साइड चेन लगाई, ठीक है, एक ही कार्बन पे। अब हम क्या करते हैं, दोनों मिथाइल को क्या करते हैं, अलग अलग कार्बन पे लगा देते हैं, एक इस पर लगा दिया, एक इस पर लगा दिया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वाले में ऐसे क्यों, इधर भी हम लगा देते तो कोई अलग स्ट्रक्चर मिलती, नहीं। IUPAC के बेस पर आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और IUPAC के बेस पे नेमिंग करेंगे तो आपको सेम ही मिलेगा। किस तरीके से, अगर चलिए हम आपको दिखा देते हैं। अगर आप क्या कह रहे हो कि अभी इस वाले पे किया था, अब यहाँ पे हम दोनों लगा दे, तो ये कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है भाई, ये तो सेम ही है, ठीक है। क्यों सेम है, क्योंकि IUPAC करेंगे जब आप, तो आप कहाँ से नंबर की स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से कर देंगे 1 2,
ठीक है। एंड इसमें करेंगे तो 1 and 2, तो आपको वही मिलने वाला है, सो ऐसे मत सोचना, ठीक है। तो अब ये मैंने आपके सामने 5 स्ट्रक्चर बना दिए है, क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो और सभी में आपने देखा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 आई थी, तो सभी में सिंगल बॉन्ड ही है। बस हमने क्या किया, उन 6 कार्बन को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, वो हमने किया। एंड हमें कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स मिले, 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज आपका आंसर क्या हो गया, 5, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, दैट इज इसमें ऐसे आपको बताना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा कौन सा है, ठीक है। तो अनसैचुरेशन दैट इज़ क्या होता है कि किसी में हमारे क्या हो, डबल बॉन्ड हो या फिर क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है भाई, पहले ही ऑप्शन देख लोगे तो हाल टिक कर दोगे, बाय एनी दैट इज़ यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ओपन फॉर्म में, ठीक है, जस्ट नेम चेक कर लो। लास्ट में क्या है, बाय एनी दैट इज़ यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो आपका यही क्या हो जाएगा, करेक्ट। बाकी सब में देख लो ए एन ई है, इसमें भी ए एन ई है एंड इसमें भी क्या है, ए एन ई है, दैट इज़ यहाँ पर क्या है, सभी में सिंगल बॉन्ड है, ओके। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, अच्छे थे, ठीक है। आई थिंक आपको सारे क्लियर हुए होंगे। फिर भी किसी में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।